लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सारे बच्चे एक दूसरे को चेयर अप कर रहे होते हैं और फिर जीवी से भी कहते हैं कि जीवी तुम कर लोगी। फिर जीवी कहती थैंक यू सो मच तुम लोगों का, चलो अब तुम लोग जाओ अपने घर पर, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और लास्ट एग्जाम आने वाला है। अभी सारे लोग एक एक करके चले जाते हैं। सिचुआन और शुआन भी जीवी और जिंगन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब जिंगन कहता है कि जीवी तुमने अंदर अच्छी स्पीच दी थी। फिर जी हुई कहती है थैंक यू। फिर जिंगन कहता है कि जी हुई क्या तुमने सच में इरादा कर लिया है रिकमेंडेशन फॉर्म ना लेने का। फिर जी हुई कहती है हाँ मैं नहीं लूंगी और मैं खुद की मेहनत से दोंगहाई यूनिवर्सिटी जाऊंगी। फिर जिंगन कहता है कि तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना। फिर जी हुई कहती है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे बाद में पछतावा होगा कि नहीं, लेकिन अगर मैं सर के फेयरवेल में नहीं आ पाती तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। और पढ़ाई तो क्या है मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन सर का फेयरवेल तो वापस नहीं आएगा ना। फिर जी भी कहती है जिंगन तुम क्या सोच रहे थे कि आज मैं यहाँ पर आने वाली थी कि नहीं। फिर जिंगन कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आती। फिर जी भी कहती है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी ताकि मैं दोंगहाई यूनिवर्सिटी में जा सकूं। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं साई यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, क्योंकि वो दोंगहाई यूनिवर्सिटी के आसपास में है ना, फिर मैं तुमसे मिल भी लिया करूंगी। फिर जिंगन कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगी और तुम दोंगहाई यूनिवर्सिटी में ही जाओगी और हम लोग साथ में ही कॉलेज जाया करेंगे। अब जिंगन जीवी को उसका ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये लो ये तुम्हारे लिए है और हाँ ये मुझे मिला है, मैंने इसे चुराया नहीं है। फिर जीवी कहती है कि अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अब से मैं अपने आप पर ही भरोसा करती हूँ। अब जिंगन जीवी के हाथ में ये ब्रेसलेट दे देता है और कहता है कि इसे तुम मेरी तरफ से रख लो। फिर जीवी कहती है कि जिंगन क्या तुम दोंगहाई यूनिवर्सिटी में मेरा वेट करोगे। फिर जिंगन कहता है कि हम साथ में ही कॉलेज जाएंगे। फिर कहती ठीक है हम साथ में चलेंगे। अब जी हुई अपने घर के लिए पैदल जा रही होती है और तभी वो अपने मोबाइल में देखती है कि उसके मॉम और डैड ने बहुत सारे मिस कॉल किए हैं। अब वो सोच रही होती है कि मैं घर कैसे जाऊँ, उसकी मॉम डांटेगी। अब वो कहीं और पे जाकर बैठ जाती है और खूब बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर इसके डैड छतरी लेकर पहुँच जाते हैं। फिर जी भी कहती कि डैड आपने कैसे पता लगाया कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर इसका डैड कहता है कि जब तुम छोटी बच्ची थी तब तुम घर से डर के बारे भाग जाती थी तो यहीं पर आकर तुम बैठती थी और जब से मुझे ये जगह पता है इसलिए मैंने यहाँ पर आकर तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम घर क्यों नहीं गई। फिर जी भी कहती है क्योंकि मॉम गुस्सा है और मैं चाहती हूँ कि मॉम का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर मैं जाती। फिर इसके डैड कहते हैं यानी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम गुस्सा है। फिर ये कहती है कि डैड क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत की हूँ। फिर इसके डैड कहते हैं नहीं मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तो घर चलो मैं तुम्हारी मॉम को भी मना लूंगा। अब जीवी और इसके डैड ये दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और जीवी की मॉम पहले से बहुत गुस्से में बैठी होती है। अब वो जीवी को देखकर खूब चिल्लाने लग जाती है। फिर जीवी अपनी मॉम को खूब अच्छे से समझाती है कि मॉम मैं अच्छे से खुद की मेहनत करके दोंगहाई यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी आपको। और फिर इसके डैड भी अपनी बीवी को खूब अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। फिर इसकी मॉम भी मान जाती है। अब जी भी मैथ्स की पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा होता है। फिर वो जिंगन को कॉल लगाती है और जिंगन भी अपने घर में मैथ्स ही पढ़ रहा होता है। फिर जिंगन से कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दोगे। फिर जिंगन कहता है हाँ सिखा दूंगा पूछो। अब जिंगन जीवी को मैथ्स पढ़ा रहा होता है फ़ोन पे ही। अब जोंगजी बाई को पता चल जाता है कि ये जीवी को ही पढ़ा रहा है। फिर इसके पास आकर बैठकर बोलता है कि कोई इतना ब्लश कैसे कर सकता है किसी को मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते, और यहाँ जीवी सब सुन लेती है। अब जिंगन जोंगजी बाई को ढकेल देता है और फिर वापस ऐसे पढ़ाने लग जाता है। अब जी भी कहती है कि अरे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इतने में जोंगजी बाई जल्दी से जिंगन का मोबाइल ले लेता है और वीडियो कॉल लगा देता है। अब जी भी देखती है कि अरे इसने तो वीडियो कॉल लगा दिया है। जल्दी से आईना लेती है और अपने बाल सही कर लेती है और फिर वीडियो कॉल को रिसीव कर लेती है। अब जोंगजी बाई जी भी से कहता है कि अब तो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, तो तुम दोनों एक दूसरे को देख के पढ़ो। अब जल्दी से जिंगन फिर से मोबाइल से छीन लेता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देख देख कर पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे जीवी के घर पे सिचुआन और शुआन भी पढ़ाई करने आ जाते हैं। अब एग्ज़ाम वाला दिन आ जाता है और जीवी वहाँ पर पहुँच जाती है और सारे बच्चे अपनी अपनी हॉल टिकट देकर अंदर जा रहे होते हैं। अब जीवी शुआन साथ में होते हैं। फिर शुआन कहती है कि जीवी मेरा पाउच देख लो, मैंने सारी पेन वैन सब सही से लेकर आई हूँ कि नहीं। फिर जीवी देखकर कहती सब सही है। अब जीवी शुआन को वही ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हें अब गुड लक मिले। फिर शुआन कहती थैंक यू और फिर कहती कि मैं जा रही हूँ अच्छे से पेपर देने। अब रिजल्ट वाला दिन आ जाता है और जी हुई अपने घर में रिजल्ट चेक कर रही होती है। अब जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो पास हो चुकी है और उसे दोंगहाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुकी है। और दूसरी तरफ टीचर क्लास के सारे बच्चों को रिजल्ट बांट रही होती है और सारे बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह मैं तो पास हो गई, पास हो गया। अब जी हुई, शुआन और जोंगजी बाई ये तीनों भी स्कूल पहुँच जाते हैं टीचर के पास। अब टीचर इन तीनों को भी रिजल्ट बांट रही होती है। अब टीचर इन तीनों को भी खूब अच्छे से तारीफ़ें करती है और कहती है कि तुम लोगों ने भी अच्छे पेपर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ।
अब जोंगजी बाई शुआन को लेकर जल्दी से बाहर आ जाता है और कहता है कि शुआन तुम्हें ये जगह याद है, ये कौन सी जगह है। फिर शुआन फ्लैशबैक में याद करती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर जोंगजी बाई ने मुझे रिजेक्ट किया था। अब ये कहती है कि मुझे नहीं याद। फिर जोंगजी बाई कहता है ऐसे कैसे तुम भूल गई, ये वही जगह है जहाँ पर तुमने कन्फेस किया था मुझसे। फिर शुआन कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुमने मेरा मजाक भी तो उड़ाया था ना कि 100 साल बाद डेट करेंगे। फिर जोंगजी बाई कहता है कि अरे छोड़ो उस दिन की बात, मैं तो उस दिन बुद्धू था ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। फिर ये कहती है कि मुझे तुम पर यकीन ही नहीं है, पहले क्या बोलते हो और अभी क्या बोलते हो। अब इन दोनों में नोकझोंक शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म होता है।